अयोध्या में मंदिर पर वर्चस्व को लेकर विवाद, दहशत के लिए चले पटाखा बम। गुरुवार की भोर अयोध्या रायगंज क्षेत्र में मंदिर पर कब्जे के प्रयास में बम चलने की सूचना से अचानक हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला मंदिर के स्वामित्व को लेकर वर्चस्व के चलते हुआ है। हालांकि अयोध्या पुलिस बमबाजी की घटना से इनकार कर रही है और तेज आवाज पटाखे के इस्तेमाल की बात कह रही है। वहीं इस घटना के बाद कई साधु संत अयोध्या कोतवाली पहुंचे और पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। नरसिंह मंदिर के सरबराहकर और महंत राम शरण दास ने जो पुलिस को तहरीर दी है, उसके अनुसार गुरुवार की सुबह लगभग 4 बजे मंदिर की छत पर तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब मंदिर में मौजूद लोग छत पर पहुंचे तो एक घुमक्कड़ साधु रामशंकर दास गाली गलौज करते हुए दहशत फैलाने लगा। वो इसके पहले भी नशे की हालत में उनके साथ गाली गलौज कर धमकाता रहा है। कहता रहता है कि बूढ़े हो गए, मंदिर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो बोरे में भरकर सरयू में प्रवाहित कर दूंगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि रामशंकर दास इसी मंदिर में पुजारी है और पूजा पाठ में सहयोग देता। वहीं सूत्रों की माने तो नरसिंह मंदिर पर वर्चस्व को लेकर पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा है। मंदिर के महंत रामशरण दास की उम्र इस वर्ष 92 वर्ष हो चुकी है, इसलिए मंदिर के पुजारी रामशंकर दास समेत कुछ लोग उनको हटाकर मंदिर पर अधिकार चाहते हैं। इसी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई गंभीर मोड़ लेती जा रही है। अब अयोध्या कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसका मानना है कि डराने के लिए तेज आवाज पटाखे का इस्तेमाल हुआ है। राम शरण दास 3:30 बजे के आसपास पहली आवाज सुनाई दी, कुछ देर बाद दूसरी आवाज सुनाई दी। हम लोग उठकर गए। एक साधु को जो चाहता है कि मंदिर में कोई ना रहे, मैं अकेले रहूं, जिससे कभी भी मर जाऊं और किसी को पता ना लगे। अक्सर वो आता है और उसके साथ कुछ लोग रहते हैं और धमकाते हैं। वो मंदिर का पुजारी नहीं है, कभी कभी आता है, लिखा पढ़त में भी वो पुजारी नहीं है, लेकिन मंदिर पर कब्जा करना चाहता है। राकेश तिवारी, पुलिस को सूचना मिली थी कि नरसिंह के मंदिर के सामने पटाखा जैसी आवाज आई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई। दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाया गया। विधिक कार्रवाई की जा रही है। पटाखा जैसी आवाज आई थी, लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब इस मामले की आगे जांच की जाएगी और उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। दोनों तरफ के 3 लोगों को पकड़कर थाने लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सूचना थी कि नरसिंह मंदिर के सामने किसी ने पटाखा जैसी आवाज वहां पे आई हुई है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई और तत्काल दोनों पक्षों को पकड़ के थाने ले आया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई बमबाजी की बात थी? नहीं, पटाखा जैसी आवाज़ की बात आई थी। वहाँ पे लोगों से पूछताछ किया गया तो लोगों ने बताया कि पटाखा जैसी कोई आवाज़ आई है। अब इसकी जांच की जा रही है, जो भी होगी उसकी विधिक कार्रवाई करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? 3 लोग लिए गए। ये घटना है 3 बजे करीब 3:15 3:30 बजा था। कोई 3:30 कह रहे 3:15, हम जगह थे तो 3:15 बजा था। 3:20 मिनट हुआ था। वैसे करीब आया जोर से, हमने क्या हुआ, नींद हम तो कम ही सोते हैं। 3 बजे 3:15, तब फिर दूसरा फिर आवाज़ आया तो फिर हम निकले बाहर, नीचे कमरे में सोते हैं उधर। कुछ यहाँ बेचारे यहाँ सो रहे थे, संत विद्यार्थी, और 8-10 मूर्ति ऊपर थे, जो भी ऊपर वाले थे। कुछ यहाँ हैं, कुछ गए हैं उधर। तो विवाद यही है, एक साधु कह रहा है तुम भागा जाओ तुम लोग, नहीं तो हम मर जाएंगे या तो मार देंगे सबको मार नहीं सकते। हमने कहा तुम आगे बढ़ो, सब ये लोग भी चले जाएंगे। हमने उससे कहा कोई साधु यहाँ ना रहे और अकेले रहे, महाराज जी मर मुड़ जाए तो हम इसको तहस नहस करके जो कुछ है ले या मेरे नाम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, या महंत जी के अनुकूल चलना पड़ता है, या महंत जी के अनुकूल चलना पड़ता है तो महंत स्वतः होता है। महंत जी की आज्ञा नहीं मानता है तो समाज किसी को भी चुन के बैठा देगा बाद में। वो जबरदस्ती किसी को, प्रतिकूल व्यक्ति को महंत बैठाने का कोई अधिकार उसको नहीं है। संपत्ति सब भगवान की है, बेचने का नहीं है। कई लोग दुरुपयोग करते हैं तो अपना भोगते हैं, उसका फल उनको मिलता है। हम लोग रखवार हैं, राम द्वारे तुम रखवारे हो तो ना गया बिन पैसारे, सीम की चाबी सके को तासु बड़ा रखवार रमापति जासु। देखो हमारे यहाँ संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिन जतन तजो चलो तजताई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न लिखित है न लिखा है न पढ़ा है। आते हैं जाते हैं साधु, हमको लिख दो नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, धमकी देते हैं। अच्छा, ये पुजारी नहीं है? वो एक नहीं,
जो बताया कभी जा रहा है नहीं। कौन बता रहे हैं कि महंत और पुजारी के बीच में ये विवाद हुआ है। कोई पुजारी नहीं है, न पुजारी है, न कोई महंत है, न रसोईया हो। वहाँ बाहर रहता है, रहते ही नहीं यहाँ। यहाँ रहते ही नहीं। 2 दिन 1 दिन 4 दिन आए, स्वादी के साथ रोटी दिया जाता है, उठा के 4 आदमी को भोजन उठा के फेंक देना है, 1 आदमी को खा लेना है, पंगत में नहीं बैठना है, कहीं मिर्चा भर देना है, कहीं तेल छोड़ देना है, खा ही नहीं सकता कोई। तो महाराज जी विवाद यहाँ पर क्यों किए वो फिर, जब वो यहाँ के पुजारी और महंत नहीं तो वो कर रहा है उसके धान। अब आ गया ना इसका क्यों किया, तो अब सामने आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? रिपोर्ट दिया है मैंने कि सीओ के पास कि इनको हटा दिया जाए, कि इसको हटा दिया जाए। वो कहता है हम मर के जाएंगे, सब मर जाएंगे, या तो फिर सबको लाश गिरा देंगे। यहाँ सबके सामने कह रहा है, विष्णु के सामने। देवरामदास जी हैं, उनके सामने भी वो वेदांत जी के प्रसिद्ध महंत हैं, पहले थे।